जंगल का नाम था सोने का जंगल। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। वहाँ पेड़ों की जगह जमीन से चमचमाता सोना उगता था। सूरज की किरण पड़ते ही पूरा जंगल ऐसे चमक उठता जैसे धरती पर हजारों सूरज उतर आए हों। लेकिन गांव का कोई भी इंसान उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी लालच में सोना तोड़ने जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। उसी गांव में रहता था टंग टंग। वह शांत, बहादुर और समझदार था। उसे बचपन से ही उस जंगल का रहस्य जानने की जिद थी। एक रात वह अकेले ही सोने के जंगल में पहुंच गया। जैसे ही टंग टंग ने जंगल में कदम रखा, चारों तरफ फैला सोना सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। तभी जमीन फटी और उसमें से एक विशाल सोने का सिंहासन बाहर निकला। उस सिंहासन पर एक रहस्यमयी बूढ़ा बैठा था, जिसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं। बूढ़ा बोला, जो यहाँ दौलत लेने आता है वह सब कुछ खो देता है, लेकिन जो सच जानने आता है उसे जवाब जरूर मिलता है। टंग टंग ने पूछा, ये जंगल किसने बनाया? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सदियों पहले यहाँ एक लालची राजा रहता था। उसने पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करने की कोशिश की। तब धरती की शक्ति उससे नाराज हो गई और उसने राजा के सारे खजाने को इस जंगल में बदल दिया, लेकिन साथ ही श्राप भी दिया कि जो लालच करेगा वह हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। इतना कहते ही टंग टंग ने देखा कि जंगल में खड़े कई बड़े पत्थर असल में इंसान थे, जो लालच की वजह से हमेशा के लिए पत्थर बन चुके थे। तभी जमीन से सोने का एक विशाल पेड़ बाहर निकला और गूंजती हुई आवाज में बोला, अगर तुम सोने का एक भी टुकड़ा तोड़ोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। टंग टंग ने सोने की तरफ देखा, लेकिन उसने उसे छूने के बजाय हाथ जोड़कर कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि कोई और इस श्राप का शिकार न बने। टंग टंग की बात सुनते ही पूरा जंगल कांप उठा। अचानक सारा सोना धीरे धीरे जमीन के अंदर समाने लगा और श्राप टूट गया। जो लोग पत्थर बने हुए थे वे फिर से इंसान बन गए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जिसने लालच पर जीत पाली वही इस जंगल का असली विजेता है। उस दिन के बाद सोने का जंगल हमेशा के लिए गायब हो गया।